साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 9 इलाके में एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। नशे की भेंट चढ़ी 11 साल की लव मैरिज, शराब के लिए टोकने पर पत्नी को मार डाला, फिर उठा लिया इतना बड़ा कदम। गुरुग्राम के सेक्टर 9 से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पति पत्नी के बीच हुआ विवाद खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। सबसे दुखद बात यह है कि उनका 6 साल का मासूम बेटा उसी घर में मौजूद था, जो इस पूरी घटना से अनजान दूसरे कमरे में खेल रहा था। बाद में जब उसने अपने माता पिता को उस हालत में देखा तो उसकी चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुस्से का एक पल सब कुछ खत्म कर सकता है। हरियाणा रोहतक में संगीत पर नाचने पर सनकी जेठ ने भाभी को मौत के घाट उतारा। रिठाल गांव में सनसनी, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। हरियाणा के रोहतक जिले के रिठाल गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक जेठ ने अपनी छोटी बहू की दरात से हत्या कर दी क्योंकि वो शादी के कार्यक्रम में डांस कर रही थी। जानकारी के मुताबिक 39 वर्षीय महिला रात को कार्यक्रम से लौटकर घर आई तो आरोपी जेठ ने विवाद शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने धरात से कई वार किए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। घटना के समय महिला के बच्चे घर में ही थे। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नागपुर में नासिक जैसा कॉर्पोरेट जिहाद, एनजीओ में युवतियों को रोजा और नमाज के लिए मजबूर करने का आरोप। मुस्लिम युवक पर युवतियों ने लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर से एक कार्यस्थल से जुड़ा संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल बना दिया है। ये मामला मनकापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक एनजीओ में काम करने वाली 4 महिलाओं ने अपने ही एक सहकर्मी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का आरोप है कि ऑफिस के माहौल में उन पर कुछ विशेष धार्मिक प्रथाओं को अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। उनका कहना है कि उनसे कार्यस्थल पर कुछ खास तरीके अपनाने के लिए कहा गया और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़ित महिलाओं ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। एनजीओ के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, इसलिए हर एंगल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कुछ स्थानीय संगठनों ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह का तनाव ना बढ़े और कानून व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जांच जारी है और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। मुजफ्फरनगर किशोरी के अपहरण की धमकी देने वाला गिरफ्तार, नई मंडी पुलिस ने दबोचा सहारनपुर का युवक। परिजनों को फोन पर दे रहा था जानलेवा धमकी। मुजफ्फरनगर में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। थाना नई मंडी पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 1 अप्रैल का है, जब एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि सहारनपुर निवासी दीपक नाम का युवक उसके पति को फोन कर लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने उनकी नाबालिग बेटी के अपहरण की भी धमकी दी थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दी। मुखबिर की सूचना और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी दीपक को बीराखेड़ी, थाना गंगूह, सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया, जो फिलहाल मुजफ्फरनगर की आवास विकास कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। इस तेज कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। साथ ही पुलिस ने साफ कहा है कि महिला संबंधित अपराधों में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।